लोकसभा क्षेत्र के जो रनर कैंडिडेट शिवचंद्र राम थे, उनके साथ हम लोग थे और आज भी है। तो अभी वर्तमान सरकार है, वो सरकार जुमलेबाजों का सरकार है, जुमलेबाजी करने का काम किया है। इसीलिए हम लोग आरजेडी के साथ है, न लोजपा के साथ है, न बीजेपी के साथ है। आरजेडी शिवचंद्र राम ही जो है बीजेपी के जो गठबंधन के कैंडिडेट है उसको मात दे सकते हैं। अभी से मिलजुल कर भाईचारा के साथ चलने वाले नेता हैं, जो जब बुलाया है वो एक पैर पर खड़ा रहे हैं। देखिए इस देश में जो है ना, दो तरह के लोग हैं। एक लोग है अम्बेडकरवादी लोग, एक लोग है मनुवादी लोग। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग आते हैं। यहाँ आरजेडी से टिकट जो व्यक्ति को मिल जाएगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। तो अभी तेजस्वी यादव ने नौकरी का ही केवल वैकेंसी निकाल रहा है, डीएलएड करिए नौकरी करिए, बीएड करिए नौकरी करिए। हम लोग का अभी तो सुराना ऑफर ही दे रहा है तेजस्वी यादव। 10 लाख नौकरी का वादा किया है तेजस्वी जी, वह पूरा करेंगे पूरे बिहार में। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार देंगे। कहाँ गया 15-15 लाख रुपया हर नागरिक को देंगे, कहाँ गया वो सब? अभी चुनाव नजदीक है तो गैस के पैसा कम कर दिए हैं, और चुनाव खत्म होगा तो गैस के पैसा आगे कर देते हैं नरेंद्र मोदी। गरीब आदमी को गैस दे दिए घरे घरे, लेकिन पैसा में तो कंसेशन नहीं किए। गरीब आदमी को गैस पड़ा हुआ पैसा नहीं से भराएगा वो। और ऐसा सांसद जीत के गए हैं से आज तक जनता को देखने तक नहीं आया जो जनता हमारा किस स्थिति में है। लेकिन शिवचंद्र राम हारे हुए उसके बाद भी क्षेत्र में है, सुख दुख में आते हैं, पूजा पाठ में आते हैं, जब बुलाइए तब आते हैं। ये गुण पशुपति पारस में नहीं है, ये गुण शिवचंद्र राम में है। इसीलिए हम लोग जो है से आरजेडी के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बस कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अभी हम मौजूद है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के महनार विधानसभा अंतर्गत अरनिया गांव में। यहाँ पे कुछ युवा बुजुर्ग सभी लोग यहाँ मौजूद है। ठंड की मौसम है और सभी लोग आग ताप रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या है जनता की राय, जानना चाहेंगे हम। हाजीपुर लोकसभा में अभी वर्तमान के सांसद रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस है। अब देखना ये होगा कि इन लोग पशुपति पारस के साथ है या चिराग पासवान के साथ, क्योंकि हाजीपुर क्षेत्र में चाचा और भतीजे में लड़ाई छिड़ चुकी है कि इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, या किसी तीसरे पार्टी के साथ जाना चाहते हैं ये लोग। इन सारी चीज़ों पर हम आज इन लोगों से बात करेंगे और इनका राय जानेंगे। हमारे साथ क्षेत्रीय डॉक्टर हैं जो हर घर तक जाते हैं। हम उनसे बात करते हैं। इनसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव के बारे में क्या है जनता की राय कोई और नहीं बता सकता, इसीलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का राय? जी, मैं संजय बिहारी जंदाहा। हाजीपुर की जो स्थिति है, इससे पहले हम लोग जो है जो इस लोकसभा क्षेत्र के जो रनर कैंडिडेट शिवचंद्र राम थे, उनके साथ हम लोग थे और आज भी है। और यहाँ अधिकांश जो लोग हैं जो आरजेडी के समर्थक है, क्योंकि जो अभी वर्तमान सरकार है वो सरकार जुमलेबाजों का सरकार है, जुमलेबाजी करने का काम किया है। जो उसने कहा था पूर्व के चुनाव में जो हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, ये नहीं दे पाए। लेकिन तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो वादा मंच से किए थे वो पूर्णतः ज़मीन पर लागू किए हैं। युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। इसीलिए हम लोग आरजेडी के साथ है, न लोजपा के साथ है, न बीजेपी के साथ है। आरजेडी शिवचंद्र राम को अगर आरजेडी उम्मीदवार फिर से बनाती है तो क्या आप लोग शिवचंद्र राम के साथ जाएंगे? एकदम शिवचंद्र राम ही जो है बीजेपी के जो गठबंधन के कैंडिडेट है उसको मात दे सकते हैं। दूसरा कैंडिडेट शिवचंद्र राम की कौन सी कार्यों से आप लोग पसंद है? वो जहाँ भी गए हैं, जिस क्षेत्र के विधायक रहे हैं वहाँ विकास किए हैं। और वो जो है सभी से मिलजुल कर भाईचारा के साथ चलने वाले नेता हैं, जो जब बुलाया है वो एक पैर पर खड़ा रहे हैं, जनता के सहयोग में रहते हैं। यही उनका जो गुण अच्छा लगता है जनता को। अब कह रहे हैं कि बीजेपी जुमलेबाज है, बीजेपी राम मंदिर बना रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है राम भगवान को, आप लोग कह रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। राम मंदिर से जनता के कल्याण नहीं ना हो सकता है?
इस जनता के कल्याण होगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाता, मेडिकल कॉलेज बनाता, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाता। पूरे देश में तो राम जी का मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला उसका माहौल बना हुआ है। बीजेपी वाला कह रहे हैं कि हमने इस बार 40 के 40 बिहार से लोकसभा का सीट जीतेंगे। देखिए इस देश में जो है ना दो तरह के लोग हैं। एक लोग है अम्बेडकरवादी लोग, एक लोग है मनुवादी लोग। मनुवादी लोगों का जो है से भ्रम फैलाने का काम है, पाखंड को बढ़ावा देने का काम है, धर्म के नाम पर ठगने का काम करता है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करता है। राम से कल्याण नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पे और भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या है इनकी मुंड हाजीपुर लोकसभा चुनाव के किसके साथ जाएंगे, चिराग पासवान, पशुपति पारस या शिवचंद्र राम के साथ। देखिए यहाँ जो है से ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग आते हैं। जी। यहाँ आरजेडी से टिकट जो व्यक्ति को मिल जाएगा उनके साथ हम लोग रहेंगे और आरजेडी के हम लोग समर्थन है और किसी को नहीं। आरजेडी के किस कार्य से आप लोग खुश है कि आरजेडी का ही नाम जप रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश यादव है। ऐसे तो नहीं है कि यादव जाति है इसीलिए आप नहीं के साथ है? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया है तो वह पूरा करके ही पूर्ण करेंगे और कर रहे हैं। अभी देखिए नर्स में बीपीएससी सब टीचर कल परीक्षा दे के आता है और सुबह में लेटर लेके नौकरी कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तब और भी चाचे लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करें। क्या चाचा आप लोग किसके साथ जा रहे हैं इस बार? आरजेडी के सब आरजेडी क्या है? वही बात है जो बोला वो। नहीं कुछ तो होगा ना कि आरजेडी में क्या है जो आप आरजेडी के साथ जा रहे हैं। वोट का अधिकार आपका है तो आपका भी मन होना चाहिए ना कि हम इसलिए आरजेडी को बोलेंगे कि सब लोग आरजेडी के साथ जाएंगे तो आप भी आरजेडी के साथ जाइए। हाँ आरजेडी के साथ एकदम मन बना लिए। हम लोग युवा हैं और पढ़ाई लिखाई किए हैं। अभी एमएससी मैं कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। तो अभी तेजस्वी यादव ने नौकरी का ही केवल वैकेंसी निकाल रहा है। डीएलएड करिए नौकरी करिए, बीएड करिए नौकरी करिए। तो हम लोग को भी नौकरी करना है। 24 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएससी की, उसमें हम लोग भी बैठेंगे। हम लोग का अभी तो सुरहाना ऑफर ही दे रहा है तेजस्वी यादव। 10 लाख नौकरी का वादा किया है तेजस्वी जी, वह पूरा करेंगे पूरे बिहार में और पूरे देश में। भाजपा हटाओ और देश बचाओ की नारा चला ही रहा है आरजेडी और हम लोग आरजेडी के समर्थन में हैं। चलिए यहाँ और भी हमारे साथ चाचा लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इनका मन किस पार्टी के तरफ है। लोकसभा चुनाव में आप लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हम लोग तो आरजेडी के हैं भाई। क्या है यहाँ शुरू से आरजेडी जीत रहा है, अभी भी जीत रहा है तो आरजेडी काम भी किया है, ऐसा बात थोड़ी है। क्या काम किया है आरजेडी जो आपसे इतना खुश है आरजेडी से? आरजेडी जो काम वादा किया है जो पूरा कर रहा है, जुमलाबाजी वाला काम तो नहीं कर रहा है। पिछले साल जो वादा किया हमरी पूरा कर रहा है इस बार। पशुपति पारस से आप लोग काहे नाराज है जो आप लोग कह रहे हैं कि पशुपति पारस? देखिए कोई पार्टी आरजेडी से आएगा ना, कोई के मिल जाए टिकट, हम लोग आरजेडी के देते हैं। पशुपति पारस से आप काहे नाराज है? नाराज है कि जीत करके गए हैं, आज तक हम लोग से भेंट भी नहीं करने आए, ना हम लोग को गांव में आए, ना सड़क देखने आए जो बना कि नहीं बना। हम लोग को बोला गया जो नहर खनवा देंगे, आप लोग को पानी का दिक्कत नहीं होगा। अभी तक हमको बगल में स्टेट बोर्डिंग वो भी नहीं चल रहा है। वादा करके गए पशुपति पारस जी, पोखरी के चारों तरफ सीढ़ी बनवा देंगे, नहर खनवा देंगे, कहाँ कुछ नहीं होता है। भाजपा तो कह रही है कि हम पूरे देश में विकास कर रहे हैं, केवल भाजपा का ही गारंटी चलेगी और देश में आने वाली लोकसभा में और किसी का कुछ नहीं चलेगा, केवल बीजेपी का गारंटी चलेगा। फिर आप लोग इतना नाराज क्यों है? नहीं, वो भाजपा जी का खाली वोट लेने का राजनीतिक है यार, कुछ नहीं है। वो केवल उनको वोट लेने जानते हैं। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपया हर नागरिक को देंगे, कहाँ गया वो सब? रोजगार तो मिल ही रहा है। बीजेपी दे रहा है, आरजेडी दे रहा है। अभी चुनाव नज़दीक है तो गैस के पैसा कम कर दिए हैं और चुनाव खत्म होगा तो गैस के पैसा आगे कर देते हैं नरेंद्र मोदी। गरीब को गैस बताइए ना, चाहिए जो पैसा लेते हैं 1 के 2। क्या बोले चाचा? हर गरीब आदमी को गैस दे दिए घरे घरे, लेकिन पैसा में तो कंसेशन नहीं किए। गरीब आदमी को गैस पड़ा हुआ पैसा नहीं से भराएगा वो। ये ना हाल ही में तो कुछ गैस पे पैसा कम तो 1200 था तो 1000 हुआ, यही ना हुआ जी।
इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है कुछ। चुनाव खत्म हो ये जाएगी। महंगाई दिन पर दिन क्या बोले? जा रहा है। चुनाव खत्म हो जाए फिर बढ़ जाएगा। महंगाई तो और फिर बीजेपी नया कानून लगाए हैं जो ड्राइवर को 10 साल का जेल होगा, 10 लाख रुपया जुर्माना दे। कहाँ से गरीब आदमी देगा? कहाँ से देगा? नया कानून लगाएंगे तो कौन देगा उसको वोट? ना ना बताइए ना, जो अभी जो है से जो व्यक्ति 7,000 8,000 के महीना काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, मान लीजिए किसी के यहाँ, वो धक्का मार देगा, 10 साल उसको जेल होगा, 10 लाख रुपया जुर्माना, वो कहाँ से लाया? बीजेपी ऐसा कानून निकालते हैं अमित शाह जी, वो कैसे कर सकता है, कैसे चलेगा? पहले से तो ये चीज़ के कानून निकला हुआ है ना। तो आप सभी लोग आरजेडी के साथ हैं? हाँ, आरजेडी के साथ हम लोग हैं, चाहे जिसको टिकट मिले उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हर व्यक्ति को जब वोट लेने का समय आता है ना, तो 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देने लगते हैं। जब देश आप में। लोग आरजेडी के साथ है तो पिछले चुनाव में शिवचंद्र राम हार क्यों गए? हार गए तो हारने जीतने का तो काम है, पहलवान आता है 2 तो 1 को तो पटकाना ही है। ना ये गड़बड़ी। ईवीएम में घोटाला, बीजेपी जहां भी चैलेंज करके जो चुनाव जीतता है, ईवीएम में गड़बड़ी के कारण, ईवीएम में सेटिंग के कारण, आरजेडी से तो शिवचंद्र राम जीते हुए थे, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के कारण पशुपति पारस चुनाव जीते हैं। और ऐसा सांसद जीत के गए हैं से आज तक जनता को देखने तक नहीं आया जो जनता हमारा किस स्थिति में है। लेकिन शिवचंद्र राम हारे हुए उसके बाद भी क्षेत्र में है, सुख दुख में आते हैं, पूजा पाठ में आते हैं, जब बुलाइए तब आते हैं। तो नेता हम लोगों को ऐसा चाहिए ना, एसी में बैठने वाला नेता नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को नेता चाहिए रोड पर हम लोगों के साथ चलने वाला नेता। ये गुण पशुपति पारस में नहीं है, ये गुण शिवचंद्र राम में है। इसीलिए हम लोग जो है से आरजेडी के साथ है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग थे हम सभी लोगों से बात किए तो सभी लोग ने एक ही बात कहा कि हम आरजेडी के साथ हैं। इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से हम लोग शिवचंद्र राम को भारी मतों से विजयी बनाएंगे अगर आरजेडी उनको उम्मीदवार देती है तो, क्योंकि शिवचंद्र राम हर वक्त सुख दुख में साथ रहते हैं, जब बुलाते हैं तब आते हैं। इसीलिए हम लोग आरजेडी के साथ हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फेसबुक पेज से द पब्लिक बिहार को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें।